हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएड फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा सेकंड पेपर है, एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, उसका एक टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है प्रबंधन की अवधारणा। सबसे पहले तो प्रबंधन की अवधारणा, इसका अर्थ समझेंगे। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन वह साधन है जिसके द्वारा किसी संस्था या संगठन को सुचारू रूप से चलाना होता है। वैसे तो प्रबंधन और प्रशासन एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं, परंतु इनमें तो बहुत थोड़ा ही अंतर होता है। प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का समन्वित उपयोग करती है, उन्हें नियंत्रित करती है, उनका संगठन करती है और उन पर प्रभाव भी डालती है। प्रबंधन शब्द का प्रयोग किसी फैक्ट्री, मिल, कंपनी, दुकान आदि के लिए किया जा सकता है। यह शब्द केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि घर परिवार की सुव्यवस्था, जन सुविधाएं, खान पान संबंधी गतिविधियों के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। और प्रशासन से जो तात्पर्य है वो है राज्य के नियम, कानून व न्याय संबंधी कार्यों में प्रयोग होता है। जो प्रशासन जो शब्द है वो राज्य के नियम, कानून और न्याय के जो कार्य होते हैं उनमें उनके लिए प्रयोग किया जाता है। प्रबंधक अच्छे परिणाम की आशा में स्वयं तो अच्छे कार्य करता ही है और वो जोखिम भी उठाता है और अपने साथियों को अच्छा कार्य करने के लिए भी कहता है। वह उत्पादन में मात्रात्मक में वृद्धि के साथ साथ उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखता है और इसी को उदाहरण मानकर इस शब्द का प्रयोग शिक्षा में भी किया जाने लगा है। अब है प्रबंध की परिभाषा। प्रबंध की परिभाषा भी अनेक विद्वानों ने अनेक रूपों में दी है। F.W. टेलर के अनुसार प्रबंध एक कला है जिसके माध्यम से पहले यह जाना जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर यह निश्चित किया जाता है कि इस वांछित बात को सबसे अच्छे और कम से कम व्यय से लोगों द्वारा कैसे किया जाए। अर्थात मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एक्जैक्टली अर्थात मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एक्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड इकोनॉमिकल वे। अब पीटर एफ ड्रूकर के अनुसार, पीटर एफ ड्रूकर ने प्रबंधन को गतिशील और जीवनदायक तत्व माना है। उनके अनुसार प्रबंध प्रत्येक उपक्रम का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व होता है। अब है जेम्स एल लुंडी ने प्रबंधन को विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरे के प्रयत्नों को नियोजित, समन्वित, प्रेरित तथा नियंत्रित करने का कार्य है। अर्थात मैनेजमेंट इज प्रिंसिपली एन आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग the tactics and efforts of other persons to realize a specific objective। इस प्रकार प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। यह गतिशील और जीवनदायक है। इन सब को प्राप्त करने के लिए यह मानवीय क्रियाओं को नियोजित करता है, उन्हें समन्वित करता है, प्रेरित एवं नियंत्रित करता है। तो ये था हमारा प्रबंधन की अवधारणा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व, यानी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। शिक्षा का स्वरूप निर्धारण करने में किसी देश की शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शैक्षिक व्यवस्था तो सामाजिक व्यवस्था का ही आधार होती है। हम शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझेंगे। और वो कौन से बिंदु हैं हमारे? नंबर 1, शैक्षिक संस्था या संगठन को सुदृढ़ बनाना। नंबर 2, संस्था के हितों के अनुरूप मानवीय व भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करना।
संस्था के कार्यों को आगे बढ़ाना। नंबर 4, शैक्षिक प्रक्रिया को व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी बनाना। नंबर 5, शिक्षा से संबंधित योजना निर्माण करना। नंबर 6, विद्यालय में एक ऐसा वातावरण निर्मित करना जो मनोवैज्ञानिक हो। पहला पॉइंट है हमारा शैक्षिक संस्था अथवा संगठन को सुदृढ़ बनाना। ये हमारा हेडिंग है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे वो सुनिए। आवश्यक संसाधनों की पूर्ति करके संगठन का विकास करने एवं वित्तीय स्रोतों की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यानी किसी संगठन का विकास करने और उसके अंदर जो भी हमारे वित्तीय स्रोत हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर उन जो हमारे निर्धारित उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए हमें शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब नंबर 2, संस्था के हितों के अनुरूप मानवीय व भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करना। तो इसके अंदर हम लिखेंगे आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने, साधनों का अधिकतम उपयोग करने और संसाधनों को अपव्यय से बचाने में शैक्षिक प्रबंध अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होता है। नंबर 3 था हमारा संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाना। इसमें हम क्या लिखेंगे, ये हमारा हेडिंग था संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाना। संगठन या संस्था बातें की है कर्मचारियों से अपनी नीतियों एवं रीतियों से अधिक कार्य कराने तथा उनमें दृढ़ निश्चय, मनोबल, आत्मविश्वास, साहस बढ़ाने में शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इस कार्य की पूर्ति में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब है हमारा चौथा हेडिंग शैक्षिक प्रक्रिया को व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी बनाना। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, बालक के व्यक्तित्व विकास मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक सभी तरह के विकास तथा शिक्षा पर नियंत्रण रखने के लिए शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अब हमारा नंबर 5, शिक्षा से संबंधित योजना निर्माण करना। ये हमारा हेडिंग है और इसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, शिक्षा के निर्धारित मूल्य, उद्देश्य एवं आदर्शों को प्राप्त करने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। और नंबर 6 है हमारा विद्यालय में एक ऐसा वातावरण निर्मित करना जो मनोवैज्ञानिक हो। वातावरण आपसी तालमेल को बढ़ावा देने वाला हो, कार्य को सुगम और सरल बनाने वाला हो, शिक्षा के सभी स्तरों पर समन्वय स्थापित करने वाला हो। अतः ऐसा प्रबंध जो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने और न्यूनतम साधनों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए शैक्षिक प्रबंध की आवश्यकता है। इस दृष्टि से इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा पाठ्यक्रम को उचित रूप से संचालित किया जा सकता है, नवीन शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग सरलतापूर्वक किया जा सकता है, बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब केजी से देन के अनुसार शैक्षिक प्रबंध का संबंध केवल फाइल, कार्य प्रणाली तथा तकनीकी से ही नहीं है, वह शिक्षा संबंधी विचारधारा तथा परीक्षित वैज्ञानिक ज्ञान के बीच एक सजीव पुल का कार्य करता है, साथ ही समस्याओं तथा उनके समाधान का भी हल ढूंढता है। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर इसमें आपको कुछ भी परेशानी हो तो बताइए, और अगर आपको मेरी कोई कमी हो तो उसे भी बताइए, ताकि मैं अपनी उस कमी को दूर कर सकूं और अपनी वीडियो को और भी हेल्पफुल बना सकूं। सो फ्रेंड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।